साथियों होता क्या है कि जब भी कोई नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और किसी को प्लान दिखाने जाता है तो लोग उस बेचारे नए व्यक्ति पर, जिसने अभी अभी ठीक से मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर यूं कहें नेटवर्क मार्केटिंग में कदम भी नहीं रखा है, तो उसका अपने जहरीले सवालों से, अपने खतरनाक सवालों से बुरा हाल कर देते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भैया यहां से उठ के भाग जाऊं, क्या करूं, और खुद भी सोचता है कि लगता है कहीं मैं गलत काम में तो नहीं आ गया। उसे जवाब देते हुए नहीं बनता। असल में ये सवाल भी होते हैं और बहाने भी होते हैं। जिसको करना होता है वो पॉजिटिव सवाल करता है, और जिसे नहीं करना होता है तो वो ऐसे ऐसे जहर बुझे विषैले खतरनाक से खतरनाक सवाल करते हैं आपसे कि आप भी हिल जाते हैं और सोचने लगते हैं भैया मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है और मैं ही किसी गलत जगह पे आ गया हूं। तो दोस्त, ऐसे 10 खतरनाक सवाल हम यहाँ पे ढूंढ के लाए हैं और उनके जवाब भी लाए हैं कि जब ऐसे खतरनाक सवाल आपके ऊपर दागे जाएं तो उनका आप क्या जवाब दें और कैसे जवाब दें। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जैसे ही आप इनकम प्लान दिखा करके शांत भी नहीं हो पाते हो तब तक लोग आप पे सवालों की बौछारें कर देते हैं और आपको उन सवालों से ऐसा लगता है कि भैया मैं भाग जाऊं, क्या करूं, यहां पे आके फंस गया हूं। तो आपको करना नहीं, ठंडे दिमाग से उनके हर सवाल का जवाब आपको देना है। पहला सवाल क्या दाग देते हैं, जैसे ही आप प्लान दिखा के निवृत्त होते हैं, आपने बताया इतना यहाँ मिलेगा, इतनी इनकम यहाँ मिलेगी, ये गाड़ी, ये बंगला, तो आपसे क्या कहेंगे? पहला सवाल, आपने कितना कमा लिया? आप अपना चेक दिखाओ, आप अपना वाउचर दिखाओ। अब आप तो बिल्कुल नए आए हुए हो, आप सोचने लगते हो भैया मुझे वाउचर कहाँ से दिखाएं। तो आप उन्हें बड़े ही साधारण तरीके से समझाएं कि सर अभी आप ही की तरह मैंने कुछ समय पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग ली है, तो अभी मैं आपको अपना वाउचर कहाँ से दिखा पाऊँगा? मेरा वाउचर तो जब दिखाने लायक होगा जब बनेगा। अभी मैं नया हूँ और आपके पास आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि आपको मैंने अपना समझा। तो सबसे पहले मैं आपके पास आ गया कि ये अच्छा एक बिजनेस है और हम लोग मिलके करते हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले आपके पास लेके आ गया। हाँ, अगर आपको देखना ही है तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं मैं उनका वाउचर आपको दिखा सकता हूँ। इस प्रकार आप उनको संतुष्ट कर सकते हो। दूसरा सवाल क्या दागते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भैया, हम तो बहुत बिजी हैं, हम तो जॉब करते हैं, हम तो व्यापार करते हैं, हम तो खेती किसानी में व्यस्त रहते हैं। चाहे वो चबूतरे पे बैठकर दिन भर प्लेइंग कार्ड्स खेलते रहें, लेकिन बिजी बहुत। उनसे ये कहिएगा कि हमने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ यार, मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा। लेकिन हमने अपने उस बहुमूल्य समय में से जो पार्ट टाइम में हम लोगों से गपशप इधर उधर में गुजार दिया करते थे, उस समय में हमने करना स्टार्ट किया। और आप भी खाली समय में 2 से 3 घंटे में पार्ट टाइम में हमारे साथ कर सकते हो, व्यक्ति मान जाएगा। तीसरा सवाल, हम खुद तो कर लेंगे पर हम नहीं जानते किसी को, हम नहीं करवा पाएंगे, तुम ही करना, हमारा कोई परिचय नहीं है। दोस्त एक बात कहना चाहता हूं, उससे कहिए दोस्त एक बात कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति बाहर से आया, फॉरेन से, विदेश से आया और इंडिया में आकर के, भारत में आकर के रहने लग गया। रहते रहते कुछ दिनों बाद वो मर गया। तो इंडिया के लोग इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने उसके दाह संस्कार के लिए वो बांस की टिकटी बनाते हैं, वो बनाई और 3 लोग उसको लेके चल दिए। कितने लोग लेके जाते हैं? 3, 4, अच्छा 4 लोग। तो दोस्त एक बात बताइए,
जो व्यक्ति बाहर से आया था, विदेश से आया था, जिसे यहाँ कोई जानता भी नहीं था और वो मर गया, जब उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग मिल सकते हैं तो आप तो जिंदा हो यार। और दूसरी बात, आप यहीं के हो, भारत के हो, अपने देश के हो, क्या तुम्हें 4 से 10 लोग नहीं जानते होंगे? बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि वो बहाने बना रहा है। जो यहाँ पे पैदा हुआ, अगर उसका मोबाइल उठा के देखोगे तो उसमें कम से कम 1000-1500 नंबर निकल आएंगे, लेकिन वो बहाने होते हैं, बहाना साइटिस होती है, इस प्रकार उनको। अब चौथा सवाल क्या करते हैं? कंपनी भाग गई तो? अब क्या कहोगे आप? कंपनी भाग गई तो? अब उनसे कहिएगा कि भैया हमारी कंपनी क्यों भाग जाएगी? हमारी कंपनी एक किराने की दुकान है, आपने जितना पैसा दिया उतने पैसे का आपने प्रोडक्ट लिया, उतने पैसे की आपने वस्तुएं ली, आपका क्या बचा कंपनी के पास जो कंपनी भाग जाएगी? बताइए। आप बाजू वाले किराने की दुकान से ले रहे हो, लाला जी से ले रहे हो, कल को वो अपनी दुकान बंद कर दें तो आप पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने जितना पैसा दिया उतने का आपको प्रोडक्ट मिला, तो कंपनी क्यों भाग जाएगी भैया? कंपनी के पास क्या रखा है? और जो बचा भी तो एक सिस्टम के तहत ऊपर वालों को बांट दिया, जैसा कि आपको भी मिलने वाला है, तो कंपनी क्यों भागेगी? 5वां सवाल कर देंगे आपसे। दोस्त, ये लोगों को फंसाने वाला व्यापार है। अब बताओ, आप एक सवाल से निकल नहीं पाए, तब से दूसरा सवाल कर दिया आपसे, लेकिन आप बड़े ही धैर्य के साथ कहना, हर नए व्यक्ति को ऐसा ही लगता है और मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये लोगों को फंसाने वाला है। लेकिन दोस्त एक बात बताओ, यहां पे आप कैसे फंस रहे हो? क्या कंपनी अपने पास आपका 1000, 2000, 10,000, 50,000 जमा करा रही है? दोस्त, वो चिट फंड कंपनियां होती हैं जो आपका पैसा फंसाती हैं और आपको मूर्ख बनाती है। यहां पर आप अगर 2 रुपया दे रहे हो तो 2 रुपया का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो यहां पे फंसने वाली बात कहां पे रह गई? अब उनका छठा सवाल निकल के आता है, भैया प्रोडक्ट बहुत महंगे। दोस्त, उनसे कहिएगा कि मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं नया नया इस प्लेटफॉर्म पे आया था, इस व्यापार में आया था, मुझे भी लग रहा था यार प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। लेकिन एक बात बता दूं दोस्त, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त होते हैं, क्वालिटी होती है उनकी, क्योंकि उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर उनको व्यापार करना होता है, इसलिए प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब होते हैं। अब रही बात महंगे की, तो आपसे एक बात पूछ लूं, जो 5 रुपए कीमत का कोल्ड ड्रिंक होता है वो आप 20 रुपए में खरीदते हो, वो महंगा नहीं लगता? जो 10 रुपए का साबुन होता है उसको आप 50 रुपए में खरीद रहे हो, वो महंगा नहीं लगता? यहां पर पहले तो महंगे नहीं है, आप मार्केट से कंपेयर कर लो कि महंगे नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियों के महंगे हैं, हम नहीं कह सकते, लेकिन बाकी की कंपनियों के महंगे नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि भैया इन्हीं प्रोडक्टों के माध्यम से बहुत सारे लोग यहाँ से करोड़पति बन रहे हैं, लखपति बन रहे हैं इन्हीं प्रोडक्टों के माध्यम से। आपने ताउम्र अभी खरीद रहे हो यार, वहाँ से आपको अभी तक कुछ मिला क्या? महंगे तो वहाँ से भी खरीद रहे हो ना। चलिए वो संतुष्ट हो गए, लेकिन 7वां सवाल आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, पहले मैं कुछ लोगों से बात कर लूँ। होता क्या है, जैसे ही आप किसी को प्लान दिखाते हो तो उनको दिमाग घूमने लगता है और वो दोस्त घूमने लगते हैं कि यार उससे कहूँगा, उसको लाऊंगा, उससे बताऊंगा। तो पहले ही वो, तो उनसे कहना कि भैया गांव बसा नहीं हो, चोर पहले से आ गए, पहले गांव तो बसा लो, उसके बाद आप लोगों को ढूंढना, पहले खुद तो ज्वाइन कर लो। आप किसी के पास जाओगे, वो आपसे पूछेगा क्या आप ज्वाइन हैं, क्या आप ये काम कर रहे हो, क्या जवाब होगा आपके पास। इसलिए भैया पहले आप अपनी ज्वाइनिंग ले लो, आप काम स्टार्ट करिए, आप प्रोडक्ट लीजिए, आप उनको यूज करना चालू करिए, जिससे आपको भरोसा आएगा, तब आप किसी को जाकर बता पाओगे। 8वां सवाल आपका इंतजार कर रहा होता है वहां पे। ठीक है, घर वालों से पूछ लो, अब क्या करोगे यार? खोदा पहाड़ निकली चुईया। आप उनसे कहिए भैया एक बात बताओ, आप फिल्म देखने जाते हो, थिएटर में बैठ के 3 घंटे की फिल्म देखते हो, बाहर निकलते हो कितने % आपको फिल्म का जो दृश्य होता है वो याद रह जाता है? 3 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का।
और घर तक जाते जाते आधा घंटे का। अगर घर पे जाकर आपसे कोई कहे कि वो 3 घंटे की मूवी मुझे 3 घंटे में स्टोरी सुनाओ, सुना पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट में आप पूरी स्टोरी सुना दोगे। तो यहाँ हमने 1 घंटे में समझाया है आपको। 1 घंटे का आपको कितना रह गया? 2 मिनट का याद रह गया। क्या बताओगे घर वालों को? और क्या वो आपको राय देंगे? समझा तो आपने है, आप राय दीजिए ना अपनी। हाँ, अगर घर वालों से पूछना है तो हमें ले चलिए घर वालों के पास और उनको भी प्लान दिखाते हैं, तब उनके समझ में आएगा। अब नवा सवाल आपका इंतजार कर रहा होता है, यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अब बताओ, पूरी महाभारत हो गई, बाद में हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अब आप उनसे कह सकते हो कि भैया यहाँ पे पैसों की ज़रूरत कहाँ है? आप अपने घर में यूज का सामान तो खरीदते ही हो। अगर खाते हो दोस्त, नहाते हो, मंजन करते हो, तो कहीं ना कहीं से तो खरीदते ही हो। अब वही सामान आपको हमारी कंपनी से खरीदना है। आपको एक्स्ट्रा पैसा कहाँ लगाना है जो आप पैसे की फिक्र करते हो? अरे भैया, आप अपने घर के राशन खरीदते हो ना, दाल चावल चीनी खरीदते हो, वो हमसे खरीद लो, हमारी कंपनी से ले लो। पैसे कहाँ लगते हैं आपके? पैसों की समस्या भी हल हो गई। अब एक सबसे खतरनाक 10वां सवाल आता है कि आपका ये काम हमारे स्तर का नहीं है भैया, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम तोप हैं। अब आप क्या कहोगे? दोस्त, मैं आपको बता दूं अपनी कि मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया था, इस कॉन्सेप्ट में आया था, मुझे भी लग रहा था यार मैं इतने बड़े शोरूम का मालिक हूँ और मैं कहाँ किसी को एक मंजन के लिए डेमो दिखाऊंगा, कहाँ एक साबुन का डेमो दिखाऊंगा, यार तौहीन होगी हमारी। लेकिन दोस्त एक बात बता दो कि आज जो टॉप पे बैठे हुए हैं, जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं यहाँ से, क्या वो उन्होंने यहाँ से शुरुआत नहीं की होगी? और एक बात बता दो, हमारी आपकी औकात क्या है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, धोनी जैसे लोग जब आकर के विज्ञापन करते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल बेचते हैं, डॉलर बनियान बेचते हैं, अक्षय कुमार जी, बताइए क्या वो लोग हमसे गए गुजरे हैं? जब वो अपने साइड बिजनेस के लिए किसी के सर में चंपी करके भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग कितने तोप हैं यार? कुछ भी नहीं। एक साइड व्यापार मिल रहा है आपको और आप तरह तरीके की बातें बता रहे हो। दोस्त, ये सारे सवालों के जवाब आपको बड़ी शालीनता से, सज्जनता से देना है। उनने जैसे भड़क के पूछा, आप भड़क के नहीं जवाब देना है। आपको बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से मनोहार के साथ देना है, मुस्कुराते हुए। सामने वाले को लगना चाहिए यार ये हमें पानी पानी करके चला गया। अगर ये 10 सवाल और उनके जवाब आपको पसंद आए हैं तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे लगे, अच्छे लगे। आप कमेंट्स नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो यार। आपके कमेंट्स से हमें अगला वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती है। सो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट जो एक लाजवाब वीडियो आने वाला है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दोस्त, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।